डेली न्यूज। तो राहुल जी, क्या जरूरत पड़ी आपको ये प्रोग्राम रखने की? मुसलमानों का एक तरफा फैसला था कि यूबीटी को वोट दिया जाए, अब इसको क्या नजरिए से देखा जाएगा? जब राहुल नार्वेकर इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो पूरे मुसलमान भाई राहुल नार्वेकर को देख के वोट देते हैं। फिर क्या लगता है, ये जो फ्रीबीज से आप दे रहे हो, उम्रा करा रहे हो, ये क्या लगता है मुसलमान आपकी तरफ डाइवर्ट होगा? सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी दावत है और आप जो आज मुसलमानों को जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मुसलमान ये नहीं देखता कि राहुल नार्वेकर के एरिया में हो रहा है या अमीन पटेल के एरिया में रहा। आज मुसलमान ये भी देखता है कि दिल्ली में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, रास्ते में पकड़ रहे हैं, लोगों को मार रही है, बजरंग दल है, वीएचपी है, ये सब जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। तो आपकी पार्टी आपको वो नहीं करती है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, हमारे नॉन मुस्लिम वोट पोलराइज हो? जितने बीजेपी जितने बीजेपी में जाते हैं वो नेता है ना, जितने बीजेपी में जाते हैं नेता, ये मुसलमान नेता, वो फिर बीजेपी की बोली बोलते हैं। उनको ऐसा लगता नहीं है कि भाई जुल्म हो रहा है, मगर क्या मुसलमान जो है वो इस बात से राजी होगा कि यही पे ठीक है, यही पे ठीक है? राहुल नार्वेकर जी विधानसभा अध्यक्ष, ईद मुबारक का प्रोग्राम रखे, आज यहाँ पर दावत रखें, सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को यहाँ पर बुलाए। बात करते हैं राहुल जी, क्या ज़रूरत पड़ी आपको ईद प्रोग्राम रखने की? देखिए, पिछले हफ्ते ही ईद का जश्न सभी ने अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों यारों के साथ मनाया था। मेरे कुलाबा विधानसभा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 224 में हमारे बहुत बड़े पैमाने पर मुसलमान भाई रहते हैं और हमारी ये इच्छा थी कि काफ़ी टाइम से हर साल हम ईद के बाद कुछ ना कुछ छोटा बड़ा फंक्शन रख के अपने मुसलमान भाइयों के साथ ये ईद का फंक्शन सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल भी हमने किया था और एक प्रकार से मेरे इस कुलाबा विधानसभा में जिस प्रकार का प्रतिसाद और जिस प्रकार का सपोर्ट मुझे मेरे मुसलमान भाइयों से भी मिला है, वो शायद ही बहुत कम लोगों को प्राप्त हुआ है। और इसीलिए इनका विश्वास जो मेरे ऊपर है और मेरा प्यार जो इनके ऊपर है वो कायम रहे और ये हमारा नाता जो है वो और मजबूत बने, कायम रहे पे बात करता हूँ। सर, मुसलमानों का एक तरफा फैसला था कि यूबीटी को वोट दिया जाए, अब इसको क्या नज़रिए से देखा जाएगा? इसमें तो कोई आज के फंक्शन में कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं था, इसलिए मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं इतना जानता हूँ, जब राहुल नार्वेकर इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो पूरे मुसलमान भाई राहुल नार्वेकर को देख के वोट देते हैं। सर, क्या लगता है, अगर एमपी में आप अगर एमपी में अगर आपकी पार्टी अगर एमपी में देती तो राहुल नार्वेकर ये जो 50,000 की मार्जिन थी इससे ज़्यादा क्रॉस कर लेते हैं? राहुल नार्वेकर 1 लाख वोट से जीत के आते हैं। सर, ये जो फ्रीबीज से आप दे रहे हो, उम्रा करा रहे हो, ये क्या लगता है मुसलमान आपकी तरफ डाइवर्ट होगा? ये मैं मुसलमान को डाइवर्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मैं हर साल किसी न किसी प्रकार का ऐसा, मैं केवल उम्रा या केवल अजमेर का रिलीजियस टूर नहीं करवा रहा हूँ। मैं एकवीरा दर्शन, शिरडी दर्शन, कोल्हापुर का अम्बा माता का दर्शन, अम्बाबाई का दर्शन, ये सब भी चालू है। हम जब समाज कार्य करते हैं या समाज में काम करते हैं तो हम धर्म नहीं देखते। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब इंसान है, सबके रगों में लाल ही खून है। सर, कुछ लोगों का ये कहना है कि आपकी जो दावत है और आप जो आज मुसलमानों को जो है रिझाने की कोशिश कर रहे हो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमारा काम है, हमारा काम है, इससे भाई ताली बजाते देख। हमारा काम है लोगों का काम करना, लोगों का दिल जीतना। वोट मिलना ना मिलना ये ज़रूरी नहीं है। जिसने काम किया है उसे बिना मांगे वोट मिलेगा। क्या वर्डिक्ट है सर, बीजेपी में जो मुसलमानों का रुझान आया, बीजेपी में इतनी कम सीट आई, क्या रुझान है आपको? क्या लगता है आपकी पार्टी में क्या बात हुई है? इसके बाद में कहीं कुछ गलती हुई है? उसके बावजूद भी आज भी हिंदू मुस्लिम चल रहा है, बकरों पे प्रॉब्लम आया, सोसाइटीज़ में प्रॉब्लम आया, नफरत फैलाई जा रही है। देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। आज मैं आपको वापस दोहराना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में एक भी हिंदू मुसलमान का ऐसा कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। एक सबसे ज़्यादा हज का कोटा ये इस बीजेपी सरकार ने आज तक की इतिहास में सबसे ज़्यादा हज का कोटा बीजेपी सरकार ने दिया। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी कम्युनिटी को फंड ये बीजेपी सरकार ने दिया। केवल संविधान बदलेंगे, माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार होगा, ऐसी झूठी अफवाहें फैलाकर यहाँ पे केसेस तो सामने हैं बहुत। हमारे मुसलमान भाइयों को या समाज में
एक दूरी निर्माण करने की कोशिश कुछ पार्टियों ने की। और आपकी पार्टी में भी तो सर कितने लोगों ने किया है यहाँ पर। आज मुसलमान ये नहीं देखता कि राहुल नार्वेकर के एरिया में हो रहा है या अमीन पटेल के एरिया में रहा। आज मुसलमान ये भी देखता है कि दिल्ली में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हो रहा है, रास्ते में पकड़ रहे हैं, लोगों को मार रही है, बजरंग दल है, VHP है, ये सब जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको कहा हमारी सिद्धांत है सबका साथ सबका विकास। यदि 2-4 लोगों के गलत काम से किसी पूरी कौम को हम बदनाम करें तो ये गलत बात है, किसी पूरी पार्टी को बदनाम करें तो गलत बात है। मैंने आपको 3 सवाल पूछे। मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा हज कोटा बीजेपी सरकार ने दिया, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते हो। सर मैं करता हूँ उसके बारे में, मुझे पूरा बात करने दीजिए। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी इस सरकार ने दी। एक भी हिंदू मुसलमान या कोई भी मुसलमान के ऊपर दंगा इस 10 साल में नहीं हुआ। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी को फंड पिछले 10 साल में इस सरकार ने दी है। कांग्रेस से भी ज़्यादा फंड बीजेपी ने माइनॉरिटीज़ को दिया है। इन चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है। कहीं किसी जगह पे एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति को मारा तो उसका पूरा ब्रांडिंग बीजेपी के ऊपर कर डालते हो आप। किसी ने किसी को 2-4 ग्रुप्स में फाइट हो गई तो उसकी ब्रांडिंग बीजेपी पे डालोगे। मगर बीजेपी ने जो अच्छे काम मुसलमान भाइयों के लिए किए हैं उसके बारे में तो कभी कोई बोलता नहीं है। क्या ये गलत नहीं है? और आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताइए, हमारे पास आज मैंने जितना MLA फंड बिल्डिंग रिपेयर्स का खड़क एरिया में दिया है शायद ही किसी और एरिया में दिया है। क्या मैंने पूछा ये फंड हिंदू आदमी को जा रहा है कि मुसलमान आदमी को? मेरे लिए ये सब हमारे भाई है। मेरा धर्म, मेरा कर्तव्य और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब को मदद करना है और जो मैं पूरे दिल से कर रहा हूँ। बाकी वोट मिलना ना मिलना ये अल्लाह ताला तय करेंगे। तो बहुत सारे आप काम करते हो, बहुत सारे मुस्लिम इश्यू उठाते हो आप, तो आपकी पार्टी आपको वो नहीं करती है कि भाई ये क्यों कर रहे हैं, हमारे नॉन मुस्लिम वोट पोलराइज हो? बिल्कुल नहीं, हमारी पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है ही नहीं। नहीं, खिलाफ की नहीं बात कर रहा हूँ। जैसे आप काम करते हो एरिया में, जैसे आपने कहा कि हम बिल्डिंग में फंड दे रहे हैं, मुस्लिम एरिया में फंड दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आज आपने ये प्रोग्राम की, तो एक नैरेटिव होता है कि बीजेपी पार्टी के लोग जो आला कमांड ये नहीं बोलते राहुल नार्वेकर ये क्या कर रहे हो यार, हमारी पार्टी की छवि खराब हुई। बिल्कुल नहीं करते हैं, उल्टा मुझे बोलते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सभी को साथ लेके काम कर रहे हो, सभी धर्मों को न्याय दे रहे हो, मेरी पार्टी मुझसे बहुत खुश है। तो उनको भी बोलिए कि भाई आप भी लोग भी ये भी करिए, सबको उदाहरण बन जाइए, राहुल नार्वेकर जैसा उदाहरण बन जाइए। मैंने आपको अभी 3 उदाहरण दिए, उसके बारे में आप एक भी चीज नहीं बोल रहे हो। सबसे ज्यादा माइनॉरिटी को फंड किसने दिया? फंड दिए, वो आपकी बात। सबसे ज्यादा हज कोटा आज तक किसने दिया? कांग्रेस ने दिया कि बीजेपी ने दिया? जी। तो सर अभी भी हज कमेटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमने यूसुफ भाई को भी बताया, आपके सामने भी वो प्रॉब्लम्स लाने वाले हैं, क्योंकि इस साल जो है हज कमेटी का जो बंदोबस्त था वो बहुत ही बेकार था, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आई हुई है। तो मुझे भी इस बारे में खबर मिली है और निश्चित रूप से मैं इस विषय को भी आगे असेंबली में भी उठाऊंगा और आने वाले दिनों में हज के यात्रियों को किसी भी प्रकार की गैर सुविधा नहीं होगी, इसकी पूरी खबरदारी लेने की हम जिसके ऊपर जिम्मेदारी है उसको जिम्मेदारी निभाने को लगाएंगे। सर एक आखिरी सवाल है, यूबीटी में मुसलमानों को एक भी सीट नहीं दी गई, एमएलए को एक भी सीट नहीं दी गई, तो भी मुसलमान उनके साइड है, इस पर क्या कहना आपका? अरे भाई साहब, मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा मुसलमान भाई ये समझदार है, उनका हित किसने 5 साल पहले इस यूबीटी का रवैया क्या था और आज क्या है, ये मुसलमान भाई भूला नहीं है। तो बीजेपी ने भी सर कभी आज तक मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, बीजेपी ने यूसुफ भाई के, मैं अमीन भाई के साथ रहते हैं, एक अमीन पटेल जी के साथ जावेद जुनेजा रहते हैं, वो हमेशा मैं उनके बारे में बात करता हूँ। वैसे ही यूसुफ भाई जो है रंगवाला साहब, वो जो है आपके बहुत करीबी है, आपके बहुत चाहने वाले हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी भी तो कभी एक मुसलमानों को वोट नहीं दी, मोदी जी ने मुसलमानों को लिया था कि बीजेपी के ऑफिस में जाके बैठी हैं। मुझे बताइए शाहनवाज हुसैन जी कौन है? जी हमारे जितने बीजेपी में जाते हैं वो नेता है ना, जितने बीजेपी में जाते हैं नेता, ये मुसलमान नेता, वो फिर बीजेपी की बोली बोलते, उनको ऐसा लगता नहीं है कि भाई जुल्म हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। वो मैं यही कहना चाहूँगा, जुल्म हर इंसान के लिए एक ही है, भले वो मुसलमान पे हो रहा है या हिंदू पे हो रहा है। मैं समझता हूँ हिंदू मुसलमान के बारे में बात करने से अच्छा
इंसान को जो ज़रूरत है, गटर, पानी, लादी, इलेक्ट्रिसिटी, नौकरी, अस्पताल, पुलिस से अच्छा रवैया, इसके बारे में आप सवाल क्यों नहीं पूछते? इससे ये तो देश का वर्डिक्ट इसी पे तो आया सर, इसी पे आया। हिंदू मुस्लिम का एक रहता तो आपकी पार्टी 300-400 पार हो जाती है। देखिए, जितने वोट अकेले बीजेपी को सीट मिली है जी, उतने कम सीट पूरे इंडिया अलायंस को मिली वो आंकड़े है। हैं। तो इसको आप जीत बोलोगे कि हार बोलोगे? आंकड़े बोलो। जिसने 240 सीट जीती, 246 सीट जीती, वो हार गए, और जिसने 93 जीती वो जीत गए। क्या ये आपका कहना है? मतलब कॉन्फिडेंस भी होगा ना कि हम 400 का टार लगाते हैं, 248 पे आ गए। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में पंडित नेहरू के बाद तीसरी बार लगातार सरकार बनाने का विश्वास देश ने और किसको दिया है? मतलब ग्राफ तो गिर रहा है ना। ग्राफ कोई गिरता नहीं। आपको नहीं लगता है कि आप जैसे मुस्लिम एरिया में रहते हो, मुसलमानों के साथ घूमते हो, मैंने भी आपसे कई काम लिए, आपको प्रॉब्लम बताई थी, सारे प्रॉब्लम्स बताए थे, लोगों आपके पास जाते, काम होता है। मगर क्या मुसलमान जो है वो इस बात से राजी होगा कि यही पे ठीक है, यहीं पे ठीक हो जाए? इसका जवाब 2024 के असेंबली इलेक्शन के बाद कुलाबा विधानसभा के हमारे 224 के बूथ का रिजल्ट जब खुलेगा तब आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।